Good morning, students. Today we have to discuss about the next topic of chapter 12, that is friction, and the topic is friction unnecessary evil. It means what are the advantages of friction and what are disadvantage ऑफ फ्रिक्शन। मतलब कहने का मतलब कि फ्रिक्शन के क्या यूजफुल इम्पैक्ट या फिर इफ़ेक्ट हैं और क्या इसके ड्रॉबैक या फिर हार्मफुल इम्पैक्ट हैं। सो फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। So, what are the advantages of friction? The first advantage of friction, that is friction enable us to walk without sleeping। मतलब फ्रिक्शन के ही थ्रू हम प्रॉपरली वॉकिंग कर सकते हैं या फिर चल फिर सकते हैं। अगर प्रॉपर फ्रिक्शन ना हो तो हम चलने के बजाय फिसलने लगेंगे। जैसे जब आप एक किसी पर्टिकुलर ट्रैक या रोड पे चलते हैं तो देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू सरफेस बाय विच वी कैन वॉक प्रॉपरली। लेकिन जैसे ही अगर आपके फीट के नीचे अगर कोई बनाना पील आ जाते हैं या फिर केले का छिलका आ जाता है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स में डिस्टरबेंस होता है और इस वजह से हम चलने के बजाय फिसल जाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे ही लोगों के पैर बनाना पील पे पड़ते हैं तो तुरंत वो फिसल जाते हैं। तो फ्रिक्शन इनेबल अस टू वॉक विदाउट स्लीपिंग। मतलब फ्रिक्शन के थ्रू ही हम बिना स्लीप किए चल सकते हैं। द सेकेंड एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, that is friction enable us to write and draw on paper। जो आप किसी पेपर पे ड्राइंग कर लेते हैं या राइटिंग कर लेते हैं या फिर हम यहाँ पर भी राइटिंग कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन बोर्ड का सरफेस है ये रफ सरफेस है, इसके वजह से हम इस पर राइट कर ले रहे हैं, अदरवाइज राइट नहीं कर पाते। तो फ्रिक्शन के थ्रू ही हम क्या कोई ड्राइंग कर सकते हैं या फिर राइटिंग कर सकते हैं या पेपर पे कुछ भी लिखना पॉसिबल हो पाता है। जो थर्ड एडवांटेज है, फ्रिक्शन इनेबल अस टू अप्लाई ब्रेक एंड स्लो डाउन और स्टॉप और मूविंग कार। आप ट्रांसपोर्ट को देख रहे हैं, चाहे आपका मूविंग कार हो या फिर आपकी बाइसिकल हो या फिर आपका कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, जब हम ब्रेक को लगाते हैं तो वहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है जो उस ट्रांसपोर्ट को के मोशन को स्लो करता है और लास्ट एंड फाइनली जो ट्रांसपोर्ट या फिर जो मूविंग कार है वो आपका स्टॉप कर जाती है या रुक जाती है। जो फोर्थ एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इनेबल अस टू पिक अप एंड होल्ड थिंग्स इन आवर हैंड्स। मतलब फ्रिक्शन के ही थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। जैसे आपको बिगनिंग के एग्जांपल्स में मैंने बताया था कि अगर अर्थन पार्ट को आपको पकड़ना या फिर उसको लिफ्ट करना इजी हो जाता है, लेकिन वही अगर कोई पार्ट ऐसा है जो कि ग्लास का बना हुआ है यूटेंसिल्स और उस पर ग्रीस या फिर ऑयल की एक कोटिंग कर दी गई है तो वहाँ पे आपको उसको कैच कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन के थ्रू ही फ्रिक्शन इनेबल अस टू पिक अप एंड होल्ड थिंग्स इन आवर हैंड्स। द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज फ्रिक्शन इनेबल अस टू लाइट अ मैच स्टिक। माचिस की तीली को जला पाना तभी पॉसिबल होता है जब उसमें एक फ्रिक्शन होगा। विदाउट फ्रिक्शन we cannot light a match stick। The last advantage of the friction enable us to cut
विथ अ सा। मतलब आदि से जब हम किसी वुड लॉग की कटिंग करते हैं या किसी बिग स्टेम, किसी ट्री के बिग स्टेम की कटिंग करते हैं, तो इसमें भी एक फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू ही हम कर पाते हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स उसमें न लगे या फ्रिक्शन न हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कट अ वुड विथ अ सा। मतलब आरी से वुड को कट कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो दीज आर दी सम एडवांटेजेज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स और friction in our daily life. Now I will discuss about the disadvantage of friction. The disadvantage of friction are, the first disadvantage of friction, that is friction wears away soles of our shoes. जो हमारे शूज के सोल्स खराब हो जाते हैं तो इट इज़ ड्यू टू दी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के थ्रू ही हमारे जो शूज के या फिर स्लीपर के जो सोल्स हैं वो खराब होते हैं। तो इट इज़ द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। सेकेंड, द टायर्स ऑफ व्हीकल वियर आउट ग्रेजुअली ड्यू टू द फ्रिक्शन। जो इतने भी आप बड़े ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं जैसे ट्रक हो गए, बस हो गए, तो उनके जो टायर्स होते हैं वो धीरे धीरे रगड़ करके फ्रिक्शन के थ्रू खराब हो जाते हैं। तो ये भी आपके फ्रिक्शन के चलते ही ऐसा होता है। अब द थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वियर आउट द ब्रेक पैड्स ऑफ व्हीकल ग्रेजुअली। तो जो व्हीकल्स के ब्रेक पैड्स हैं या फिर आपके साइकिल में भी जो ब्रेक है कुछ समय बाद वो क्या होते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली रगड़ करके खराब हो जाते हैं या फिर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिस इज आल्सो ड्यू टू दी फ्रिक्शन। द नेक्स्ट डिसएडवांटेजेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वियर्स आउट द रबिंग मशीन पार्ट्स। मतलब जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो जो मशीन के पार्ट टूटते हैं वो आपस में घिसना स्टार्ट करेंगे, मतलब घिस जाएंगे। तो दिस इज ड्यू टू दी, जो रबिंग हो रही है किसी भी मशीन के पार्ट पुर्जे में, तो इट इज ड्यू टू दी फ्रिक्शन। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट विच में डैमेज द मशीन। एक तो आपने देखा कि जब किसी भी मशीन के जितने भी पार्ट्स हैं जब वो घिस जाएंगे फ्रिक्शन के थ्रू, तो जब मशीन को हम ऑपरेट करेंगे या फिर चलाएंगे तो उनके बीच से हीट जनरेट होने लगेगी, और जब हीट जनरेट होने लगेगी तो फिर क्या होगा, वो मशीन क्या हो जाएगी, लास्ट एंड फाइनली खराब हो जाएगी। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। जब पार्ट पुर्जे खराब हो गए तो उसको चलाने के लिए अब ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। तो दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन, मीन्स फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। लास्ट एंड फाइनल, फ्रिक्शन स्लो डाउन द मोशन। मतलब आप बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें कि फ्रिक्शन क्या करता है कि आप जानते हैं कि फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन। मतलब मोशन को अपोज करता है, इसके चलते फ्रिक्शन जो होता है किसी के ट्रांसपोर्ट के मोशन को स्लो कर देता है। तो दीज आर दी सम डिसएडवांटेजेज ऑफ द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल में हम लोगों ने दो चीज़ें जानी, एक तो एडवांटेजेज ऑफ फ्रिक्शन और सेकेंड डिसएडवांटेजेज ऑफ फ्रिक्शन। मतलब आपके डेली लाइफ में फ्रिक्शन के कुछ यूजफुल इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट हैं, तो कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट भी हैं जो कि आपके डिसएडवांटेज में काउंट किए जाते हैं, और जो यूजफुल इम्पैक्ट है फ्रिक्शन के वो आपके एडवांटेजेज ऑफ फ्रिक्शन में काउंट किए जाएंगे।
So these are about the advantages and disadvantages of friction. So it is are about the friction is a necessary evil and इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।